आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। ईशान हीलिंग परिवार में आप सभी लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन एवं स्वागत। रेकी और अन्य पद्धतियों में क्या अंतर है, इस क्रम में आज हम दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम अपनी चर्चा को निरंतर जारी रखते हुए इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पिछले वीडियो का लिंक भी आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर बहुत से लोग ये वाला वीडियो पहले देखते हैं तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि इससे पहले वाला वीडियो भी देखें। जैसा कि हमने आपसे कहा, जब हम किसी को भी रेकी देते हैं तो यहाँ पर एक और अंतर देखने मिलता है कि रेकी की कभी भी अधिकता नहीं होती है। कई पद्धतियों में जब हम कार्य कर रहे होते हैं समस्या के निराकरण पर, किसी के इलाज पर, तो कभी कभी ये देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब वो है प्रयोग होता है तो उस चीज़ की अधिकता होने के कारण दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलता। जब आप किसी को रेकी करते हैं, उसे जितनी आवश्यकता होती है उतनी उसको रेकी की प्राप्ति होती है और उसके बाद आपकी रेकी अपने आप रुक जाती है। जो भी रेकी साधक होंगे, जो वह रेकी करते होंगे, तो वो महसूस करते होंगे कि अभी तो आपके हाथ से रेकी का फ्लो हो रहा था और कुछ समय बाद वो रेकी का फ्लो अपने आप ही रुक गया। तो यहाँ अधिकता का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। इसके साथ साथ जब हम किसी व्यक्ति विशेष को, किसी स्थान को, किसी परिस्थिति को रेकी करते हैं तो वहां सबसे पहले संतुलन स्थापित होता है और संतुलन स्थापित होने से पहले वहां से नकारात्मक शक्तियां बाहर जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। फिर उसके बाद वहाँ संतुलन स्थापित होता है। परंतु कई पद्धतियों में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम क्रिया कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ नकारात्मकता हो जाती है, क्योंकि बहुत तरह की सावधानी रखनी पड़ती है। थोड़ी सी भी त्रुटि से प्रॉब्लम की समस्या, एक नए प्रकार की समस्या का सामना व्यक्ति विशेष को करना पड़ सकता है। रेकी में आप इससे बचे रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज होती है। जब आप किसी को रेकी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले रेकी आपके अंदर प्रवाह होना शुरू होती है, आपके अंदर ऊर्जा आती है, फिर वह ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद संतुलन होता है, यानी किसी को रेकी देने में आपको भी लाभ ही प्राप्त होता है। हाँ, यह जरूर है कि आपको कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक है, क्योंकि जब आप एक माध्यम होते हैं, आपके अंदर से ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता है, तो आप एक आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। कई लोग आपकी तरफ खिंचते भी हैं, कई प्रकार की शक्तियां आपकी तरफ खिंचती भी हैं। तो इस खिंचाव से भी आपको बचना है, ताकि जबरदस्ती और बेवजह जाने अनजाने में आपके ऊपर एक्स्ट्रा शक्तियां ना आए। तो कुछ हल्की सी सावधानियां हमको रखनी होती हैं, जो मैं आगे के वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब आप किसी को रेकी देते हैं तब भी आपको लाभ मिलता है, क्योंकि आपको रेकी की प्राप्ति पहले आपको होती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में कहा कि जब हम कई पद्धतियों में हम किसी समस्या के निराकरण के लिए कार्य कर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिया कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता होती है और थोड़ी सी भी त्रुटि कभी कभी बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। परंतु रेकी करने में जब किसी लक्ष्य को, किसी व्यक्ति को रेकी की जाती है तो वहाँ संतुलन स्थापित होता है और यहाँ पर हमें व्यक्ति को यह भी नहीं कहना पड़ता कि आपको सकारात्मक विचार रखना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है।
अब कई प्रकार के लोग आप मिलते हैं, बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति कोई है, डिप्रेशन में भी हो सकता है, कई तरह की उस पर समस्या भी हो सकती है। अब उनसे कितना ही कहें आप सकारात्मक रहिए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक रहिए, लेकिन वो नहीं रह पाता है। तो जब हम रेकी का प्रभाव उसके अंदर करते हैं तो जैसा कहा कि संतुलन स्थापित होता है। संतुलन स्थापित कब होगा? जब वहाँ से नेगेटिव फील्ड जा रहा होगा, नेगेटिव एनर्जी जा रही होगी, और धीरे धीरे वहाँ संतुलन होता है, और संतुलन हुआ का तो पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होता है, सकारात्मक सोच बनती है उस व्यक्ति की अपने आप ही। और जब सकारात्मक सोच बनती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप परिवर्तित होने लगती हैं। अतः यहाँ यह समझना फिर से आवश्यक है कि रेकी न केवल सीखना आसान है, उसे समझना भी आसान है, उसे सीखना भी आसान है, और उसका प्रयोग भी बहुत ही आसान है। इसलिए संसार के प्रत्येक व्यक्ति को जो थोड़ा बहुत भी जागरूक है उसे रेकी की साधना जरूर करनी चाहिए, और यह आपका सबसे बड़ा सहयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो कृपया कर इसे लाइक ज़रूर करें, किसी दूसरे के भले के लिए इसे शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।